हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपके समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए गाइज, दोबारा सुनिए। 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए या आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें पहली और आने वाली आयु के बारे में कहा गया है। हमसे उसने वर्तमान आयु पूछी है। जिस आयु को हमसे पूछा गया है, हम उस आयु को x और y वेरिएबल मान लेंगे। देखिए, आइए मान लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु क्या है जी? x है। ये वर्तमान पूछे ना, तो हम वर्तमान आयु x मान लेते हैं नूरी की। और माना सोनू की वर्तमान आयु हमने मान ली y है। तो गाइज, इसमें कहा 5 वर्ष पहले। तो देखिए, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी? यानी अगर वर्तमान में x उम्र है नूरी की, तो 5 वर्ष पहले कितनी उम्र होगी? यानी वर्तमान आयु में से 5 साल घटा देंगे तो कितनी निकल आएगी? 5 साल पहले की उम्र। इसको बेहतर समझने के लिए हम मान लेते हैं किसी आदमी की उम्र प्रेजेंट में यानी वर्तमान में 10 साल है। तो 5 साल पहले कितनी उम्र है? तो उसकी 5 साल पहले कितनी उम्र थी? यानी 10 में से 5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 5। यानी वर्तमान में से 5 घटाया जाएगी तो हमारी 5 आई। तो इसी तरह से हमने वर्तमान में नूरी की आयु कितनी मान रखी? x। तो 5 साल पहले कितनी उम्र थी उसकी? x माइनस 5। इसी तरह से सोनू की वर्तमान कितनी मानी हमने? y। तो 5 वर्ष पहले कितनी उम्र थी? 5 वर्ष पहले कितनी उम्र थी उसकी? यानी y माइनस 5। तो आइए देखते हैं। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी? यानी वर्तमान कितनी है? x। इसमें से 5 घटा देंगे तो हमारी 5 साल पहले की उम्र आ गई। अब देखिए, 5 वर्ष पहले सोनू 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी होगी? भाई कितनी थी? y कितनी है? प्रेजेंट। इसमें से 5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? y माइनस 5। यानी नूरी की 5 वर्ष पहले उम्र कितनी है? यो। और सोनू की 5 वर्ष पहले उम्र ये। तो देखिए, पहली कंडीशन में कहा गया है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए, नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5। और सोनू की आयु कितनी? y माइनस 5। ठीक है, यह है। इसने कहा 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। मतलब ये उम्र इसकी 3 गुनी थी। तो हम इसको बराबर करने के लिए, यो तो पहले ही 3 गुनी है, और इसको बराबर करने के लिए हम इसमें 3 की गुना कर दी, यानी ये भी 3 गुनी होगी। तो अब ये क्या होगी? बराबर उम्र होगी, यानी इसके बराबर उम्र होगी। यानी x माइनस 5 बराबर होगा 3 y माइनस 5 के। देखिए, दोबारा समझिए कि पहले क्वेश्चन इसमें पहली शर्त में कहा है
कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी इस नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हमें इसको बराबर रखना है, यू उम्र इस उम्र की 3 गुनी है। भाई इसमें जैसे इसने शर्त में कहा है कि ये उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी है। अब इसको हमें बराबर करना था, हम इसको 3 की गुना कर देंगे। अब ये उम्र बराबर हो गई। तो देखिए x माइनस 5 बराबर 3 के अंदर गुना करेंगे, 3y माइनस 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये कहेगा प्लस का, अब x ये इधर लेकर आएंगे तो प्लस का आता है, क्या होगा माइनस का 3y इक्वल टू ये माइनस 15 का है। अब इस -5 को इस साइड लाएंगे तो कितना जगह प्लस का हो जाएगा। भाई माइनस का 5 था, इस साइड लाए तो प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। तो देखिए x माइनस 3y इक्वल टू, देखिए माइनस के 15 है और प्लस के 5 है, कितने बचेंगे माइनस के 10। इक्वेशन नंबर 1। भाई ज्यादा तो बचेंगे, अगर माइनस 15 में से +5 घटा दिए तो कितने बचेंगे। भाई जो ज्यादा बचेंगे, ज्यादा में से तो बचता है, ज्यादा कहेंगे है माइनस के, प्लस के कम है तो माइनस के बचे, माइनस के 10 बचे। तो आगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए दूसरी शर्त में कहा है 10 वर्ष बाद, किसके प्रेजेंट के, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 10 वर्ष बाद अब कितनी उम्र है उसकी, x और y ये हमने मान रखा है। तो 10 वर्ष बाद कितनी उम्र होगी, यानी प्रेजेंट में 10 जोड़ देंगे। मतलब अगर किसी बच्चे की उम्र वर्तमान में 5 साल है तो 10 वर्ष बाद कितनी उम्र हो जाएगी उसकी, इस वर्तमान में 10 और जोड़ देंगे, यानी वर्तमान में 5 और प्लस 10 कितनी 15, यानी 10 साल बाद उस बच्चे की उम्र 15 हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो क्या है कि नूरी की उम्र 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, यानी वर्तमान कितनी है x और इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी x प्लस 10। इसी तरह से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर कितनी होगी, y प्लस कितने 10, है कि नहीं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये किसकी उम्र है, x प्लस 10 कितनी, किसकी है नूरी की, अब y प्लस 10 कितनी है, ये किसकी है सोनू की। तो इसने कहा 10 वर्ष पश्चात इसकी उम्र यानी नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अब हमें इसको बराबर करना है, अब बराबर तो है नहीं क्योंकि ये दुगनी है, ये सिंगल है, तो इसमें ये तो ऑलरेडी दुगनी है तो हम इसको भी दुगनी कर देंगे। अब ये बैलेंस हो गई यानी बराबर होगी, अब ये उम्र इस उम्र के बराबर होगी, यानी नूरी की उम्र सोनू की उम्र के बराबर हो गई। तो देखिए x प्लस 10 बराबर 2 के अंदर को लगाए ब्रैकेट में 2y प्लस 2 धाम 20। ठीक है, x इसको इस साइड लाएंगे, कहेंगे होगा माइनस का 2y क्योंकि प्लस का है, बराबर यहां पे कितना 20 और ये प्लस का 10 है, इस साइड आके होगा माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना बचा 10। ये आई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो गाइज अब हम इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को विलोपन विधि द्वारा सोल्व करेंगे। इससे हमारी x और y की वैल्यू निकल आएंगी, मतलब इसमें नूरी की और सोनू की वर्तमान उम्र निकल आएगी जो हमने x और y मानी है। तो देखिए हमारी इसको लेते हैं, हमारी पहली समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर कितना होगा माइनस का 10। ठीक है, और x माइनस 2y बराबर कितना है 10। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है।
तो गाइस देखिए, विलोपन विधि, हमने विलोपन विधि को पिछली वीडियो में समझाया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। वो हमने पिछली वीडियो में समझाया, उसको हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखिए, इसको विलोपन विधि द्वारा सोल्व करते हैं। विलोपन विधि क्या कहती है कि उनमें से किसी भी एक चर के कोफिशिएंट यानी गुणांक बराबर कर लो, तो उससे क्या होगा, वे कट जाएंगे। अगर वे गुणांक दोनों समीकरण में जिसको हम सेम कर रहे हैं, जिन गुणांकों को हम बराबर कर रहे हैं, वो दोनों समीकरणों में नेगेटिव पॉजिटिव है, तो हम उसको जोड़ देंगे। अगर वे सेम चिन्ह पर हैं, यानी प्लस प्लस है या माइनस प्लस है, तो हम समीकरण को घटा देंगे। अब देखिए, इसमें गुणांक तो बराबर है एक्स के, भाई एक्स के इसमें गुणांक बराबर है, इसमें भी एक गुणांक है एक्स का, इसमें भी एक गुणांक है, बराबर है। चिन्ह कहेंगे दोनों समीकरणों में इस गुणांक के यानी एक्स के गुणांक के चिन्ह कहेंगे सेम चिन्ह है, प्लस प्लस के हैं, माइनस प्लस को भी हम घटाते। अब देखिए, जब इनके प्लस हैं तो हम इसको समीकरण को घटा देंगे। कैसे, जो प्लस का यहां माइनस आ गया, अब माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, यानी ये प्लस है, ये माइनस, माइनस है प्लस और ये माइनस। तो देखिए, अब माइनस प्लस कट जाएंगे, माइनस एक्स और प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा, कैंसिल हो गया। माइनस के 3y और प्लस के 2y कितने बचेंगे, ज्यादा वाली संख्या बचेगी ना, तो माइनस का y बचेगा। भाई प्लस के तो 2y हैं और माइनस के 3y हैं, तो क्या क्या बचे, माइनस का y बचा, इक्वल टू माइनस के 10 है और माइनस के 10 है, कितने हो गए, माइनस के 20 होंगे। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो y बराबर 20। इसमें हमें इसकी y की वैल्यू पता चली। अब हम x की वैल्यू का पता लगाने के लिए हम y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, इससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हमारी समीकरण क्या है, एक x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस 3 गुना y की जगह 20 रख देंगे, इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस के 20 किया 60 इक्वल टू माइनस के 10, तो x बराबर के माइनस के 10, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा 60, तो x बराबर कितनी होगी 50। तो हमारी x तो आई, x की वैल्यू 50 आई और y की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। इससे हमें क्या पता चला कि x हमने किसकी उम्र मानी थी, x हमने मानी थी नूरी की उम्र। देखिए ये मान रखी है, x नूरी की वर्तमान उम्र मानी थी और y किसकी उम्र मानी थी, सोनू की। तो देखिए हम लिख देंगे यहां पे नूरी की वर्तमान आयु, देखिए नूरी की वर्तमान आयु कितनी निकल आई, 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी आई, 20 वर्ष। तो गाइज हमसे इसमें यही पूछा था, सोनू की और नूरी की वर्तमान उम्र को पूछा गया था। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ उसको ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।